Hello everyone, welcome to my channel. In this video we will solve our fifth problem of Fourier series. इससे पहले हम 4 एग्जाम्पल्स कर चुके हैं Fourier series के. And before starting the problem, please subscribe my channel as most of the viewers have not subscribed it. So let's start our problem. इस प्रॉब्लम में हमें दिया है कि f of x एक फंक्शन है x sin x एंड इंटरवल हमें दिया है 0 to 2 पाई. इसकी हमें फोरियर सीरीज फाइंड करनी है. एंड हमें पता है कि फोरियर सीरीज होती है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, जहाँ पे ए नॉट की वैल्यू है 1/2 बाय 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स. अब कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है क्योंकि कुछ बुक्स में हमारे पास फोरियर सीरीज़ की एक्सपेंशन जो है वो ए नॉट अपॉन 2 लिखा जाता है और ए नॉट की वैल्यू उस कंडीशन में हमारे पास 1/पाई 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स दी होती है. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ए नॉट ही कंसिडर किया है हमारी फोरियर सीरीज़ में. अब क्योंकि हमने ए नॉट कंसिडर किया है तो हमारे ए नॉट में हमने 1/2 पाई लिखा है. ठीक है, ये 2 फैक्टर यहाँ पे हमने लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पे ए नॉट अपॉन 2 नहीं लिखा. अगर आप वो वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे कि ए नॉट अपॉन 2 हमारी फोरियर सीरीज़ में आए तो यहाँ पे फिर हमारे पास 2 नहीं आएगा. ठीक है, अब ये ए नॉट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे विद द फंक्शन एक्स साइन एक्स. तो जब हम x sin x पुट करेंगे यहाँ पे हम u v रूल लगाएंगे. हमारी पिछली वीडियोस में हमने u v रूल लगाया था, वो आप देख सकते हो. ठीक है, कैसे हमने u v रूल लगा के वैल्यूज़ जो हमारे a नॉट a n b n है उनकी वैल्यूज़ फाइंड करी थी. ठीक है, इसमें भी हम u v रूल लगाएंगे. u v रूल लगाने के बाद हमारे पास आएगा माइनस एक्स कॉस एक्स 0 to 2 पाई प्लस 0 to 2 पाई कॉस एक्स डी एक्स. एंड इसे हम फर्दर ये लिमिट्स पुट करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 पाई, देन ये माइनस एज इट इज़ एंड 2 पाई लिमिट पुट करेंगे तो 2 पाई कॉस 2 पाई हो जाएगा और 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी तो -0. देन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास साइन एक्स होता है एंड 0 to 2 पाई हमने लिमिट लगा दी. देन हमें पता है कि साइन एक्स जो है साइन 2 पाई एंड साइन 0 ये दोनों ही 0 होते हैं तो ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी. देन हमारे पास ये वाली टर्म बचेगी और हमें पता है कि cos 2 पाई इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा -2 पाई. ठीक है, -2 पाई इंटू 1 और ये 2 पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी -1. ठीक है, देन ए एन की वैल्यू हम देखेंगे. ए एन की वैल्यू हमारी क्या होगी 1/पाई 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/पाई 0 to 2 पाई एक्स साइन एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया एंड 2 के साथ डिवाइड किया. ठीक है, और ये 2 जो है ऊपर वाला हम यहाँ पे ले जाएंगे. ठीक है, और ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा जो कि क्या होता है 2 cos a sin b इज इक्वल टू साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी. यहाँ पे हम हमारा a n लेंगे और b को हम लेंगे 1. ठीक है, तो हमारे पास हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन n प्लस 1x माइनस साइन n माइनस 1x इंटू डी एक्स और ये x हमारा एज इट इज़ मल्टीप्लाइड रहेगा. ठीक है, अब हम ये इंटीग्रल एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में हम हमारे x को और ये इंटीग्रल को स्प्लिट कर देंगे. ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा 0 to 2 पाई x साइन n प्लस 1x डी एक्स देन माइनस ये इंटीग्रल यहाँ पे आएगा 0 to 2 पाई x साइन n माइनस 1x डी एक्स. और अब ये x साइन n प्लस 1x और ये वाला x साइन n माइनस 1x इसे भी हम u v रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आएंगी. ठीक है, और जब हम ये 0 to 2 पाई लिमिट्स पुट करेंगे, पहले हमने 2 पाई पुट करी तो हमारे पास क्या आएगा -2 पाई कॉस n प्लस 1 2 पाई अपॉन n प्लस 1 और क्योंकि जब 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करने पर. ठीक है, तो वो चीज़ नेग्लेक्ट हो जाएगी. देन 0 to 2 पाई कॉस n प्लस 1 x अपॉन n प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 स्क्वायर. एंड ये जो टर्म है यहाँ भी हमने अपनी लिमिट्स पुट करी तो हमारे पास क्या आएगा जब हमने 2 पाई पुट किया तो -2 पाई कॉस n माइनस 1 2 पाई अपॉन n माइनस 1 और 0 पुट करेंगे तो वो टर्म 0 हो जाएगी. एंड ये वाली टर्म हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये साइन n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 होल स्क्वायर 0 to 2 पाई पुट किया और हमें पता है कि साइन की 2 पाई और 0 की वैल्यू हमारी 0 होगी तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाएंगी. हमारे पास सिर्फ ये फर्स्ट एंड थर्ड टर्म हमारी बचेगी. तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली टर्म क्योंकि ये क्या हो जाएगा cos 2n पाई प्लस
टू पाई, ठीक है, 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई किया, या फिर इसे लिख सकते हैं कॉस 2 पाई प्लस 2n पाई। एंड हमें पता है कि कॉस 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे पास cos 2 पाई प्लस cos 2n पाई क्या हो जाएगा, cos 2n पाई, ठीक है। सिमिलरली ये जो है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 पाई cos, ये क्या हो जाएगा cos 2n पाई माइनस 2 पाई, इसे हम लिख सकते हैं cos माइनस ऑफ 2 पाई माइनस 2n पाई। और क्योंकि cos माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा, तो ये हमारे पास नेगेटिव हट जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास कॉस 2 पाई माइनस 2n पाई रह जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी कॉस 2n पाई। और हमें पता है कि कॉस 2n पाई, अगर n की वैल्यू आप 0 1 2 3 जो भी पुट करोगे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 2 पाई, ये 2 पाई हमने कॉमन ले लिया बाहर, देन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा माइनस 1/n+1, क्योंकि cos 2n पाई की वैल्यू हमारी 1 होती है, तो माइनस 1/n+1, देन प्लस cos 2n पाई अगेन 1 है तो 1/n-1, ठीक है। ये 2 पाई के साथ 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, ठीक है। यहाँ पे जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह किया तो हमारे पास क्या आएगा माइनस ऑफ n+1 प्लस n+1, सॉरी ये माइनस है, ठीक है, ये n-1 यहाँ पे जाएगा, देन n² -1 आ जाएगा। ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे हमारे पास क्या आएगा माइनस n, देन माइनस माइनस प्लस 1 प्लस n+1 अपॉन n² -1, माइनस n और प्लस n कैंसिल हो गए, 1 + 1 इज़ 2 अपॉन n² -1। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन होगी कि n इज़ नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारी ये अपॉन में 0 आ जाएगा और an की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी हो जाएगी। और फोरियर सीरीज़, ये जो फोरियर सीरीज़ है इसे सॉल्व करने में हमारे पास an cos nx है, मतलब, और जहाँ पे n की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी है, अगर यहाँ पे हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे इस वैल्यू के अकॉर्डिंग तो हमारी इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो an का फॉर्मूला है, ठीक है, यहीं पे हम n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे ताकि हमारे पास a1 की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट ना आए, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है। a1 है 1/0 to 2 पाई x sin x cos nx होता है। अब यहाँ पे हम n की जगह पे cos nx होता है, ठीक है, तो n की जगह पे 1 पुट कर दिया तो हमारे पास cos x आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया एंड 2 के साथ डिवाइड किया, वो 2 हम इसके साथ लिख दिया, ये 2 sin x cos x, तो ये क्या हो जाएगा sin 2x, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई 0 to 2 पाई x sin 2x dx, ठीक है। यहाँ पे हमने यूवी रूल लगाया और हमारी जो वैल्यू है ये निकल के आ गई, ठीक है। यहाँ पे हमने बेसिकली ये a1 अलग से फाइंड क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम an की जो वैल्यू आई है 2/n² -1, यहाँ पे अगर हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, जैसे 2/1 - 1 हो जाएगा, तो वो क्या हो गया 2/0 मतलब इन्फिनिटी। तो यही रीज़न है कि हमने a1 यहाँ पे अलग से फाइंड किया है। जो हमने पिछली वीडियोस की थी वहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि हमारी an में n की वैल्यू 1 पुट करने पे हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू आए, ठीक है। तो वहाँ पे हमने डायरेक्ट सिंपली an से ही सॉल्व किया था अपना समेशन, लेकिन यहाँ पे क्योंकि n इक्वल टू 1 पुट करने पे हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, इसलिए हमने यहाँ पे a1 अलग से फाइंड किया है। सिमिलर ये केस हमारा जब हम bn फाइंड करेंगे वहाँ पे भी आएगा, वहाँ पे भी हम b1 की अलग से वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं फर्दर। a1 का हमने ये जो सारा सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी। देन इससे फर्दर सॉल्व करने पर हमारे पास जैसे यहाँ पे cos 2 पाई 1 हो जाएगा, ये sin 2 पाई 0 हो जाएगा, तो हमारे पास a1 की वैल्यू क्या आएगी 1/2 पाई, ये -2 पाई एज इट इज़ अपॉन 2 और 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई -1/2, ठीक है। देन हम फाइंड करेंगे bn की वैल्यू, ठीक है। bn की वैल्यू हमें पता है फॉर्मूला होता है 1/0 to 2 पाई f(x) sin nx dx। यहाँ पे हम जब f(x) की वैल्यू पुट करेंगे x sin x sin nx आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में हम 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ डिवाइड किया एंड देन हमने वही फॉर्मूला लगाया कि 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a minus b माइनस cos a प्लस b, ठीक है। जैसे हमने a
एन फाइंड करने पे हमने डिफरेंट फॉर्मूला लगाया था, जो कि था 2 cos A sin B। यहाँ पे हमने 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। देन वो फॉर्मूला लगाने पे हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। देन हमने इंटीग्रल्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, x cos n-1 x dx माइनस 0 to 2 pi x cos n+1 x dx, ये अलग अलग किए हमने। देन यहाँ पे यूवी रूल लगाया, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हो, क्योंकि हमने यूवी रूल कई बार लगा चुके हैं हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी, ठीक है। देन लिमिट्स पुट करेंगे, अब ये 2 पाई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। x की लिमिट पुट करी 2 पाई, देन साइन n-1 2 पाई अपॉन n-1, देन 0 पुट करने पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। देन ये हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। एंड सिमिलरली यहाँ भी हमने लिमिट्स पुट करी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ये साइन n-1 2 पाई है, साइन इंटू जो भी 2 पाई के साथ हमारे पास इंटीग्रल होगा वो हमारे इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 2 पाई जो है वो हमारा 0 होता है। तो एक ये टर्म और एक ये टर्म, ये हमारी कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। हमारे पास बचेगी कौन सी टर्म, सिर्फ ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब इस टर्म्स में हम x की वैल्यू 2 पाई और 0 पुट करके देखेंगे कि हमारे पास आगे क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, cos n-1 2 पाई, जब हमने 2 पाई वैल्यू पुट करी अपॉन n-1 स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज़, देन माइनस cos ऑफ 0 जब हमने x इक्वल टू 0 पुट किया अपॉन n-1 एज इट इज़, n-1 होल स्क्वायर। देन ये माइनस है तो माइनस एज इट इज़, एंड यहाँ भी 2 पाई की वैल्यू पुट करी। अब क्योंकि ये माइनस कॉमन था, अगर हम ऐसे लिखते इसे, जब अब ब्रैकेट में ही था तो ये माइनस cos ऑफ 0 आता, ठीक है। अब क्योंकि ये ब्रैकेट बाहर है, नेगेटिव साइन है, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा, cos 2n पाई माइनस 2 पाई, या फिर इसे लिख सकते हैं cos 2 पाई माइनस 2n पाई, ठीक है। और cos 2 पाई माइनस 2n पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 2n पाई, और इसकी वैल्यू होती है 1, इसलिए हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। और cos 0 की 1 होती है, सिमिलरली यहाँ भी हमारे पास 1 आ जाएगा, cos 0 1 आ जाएगा। अगर हम देखें 1 अपॉन n-1 स्क्वायर एंड ये यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी माइनस 1 अपॉन n-1 स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास bn की वैल्यू आ गई 0। एंड यहाँ भी कंडीशन होगी कि n इज़ नॉट इक्वल टू 1। अब यहाँ भी अगर हम देखें, अगर हम bn की वैल्यू को देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, n-1, ठीक है, 1 अपॉन n-1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम n को 1 पुट करके देखें तो हमारे पास 1 अपॉन 0 आ जाएगा, मतलब कि इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो हमारा bn का फॉर्मूला होता है, ठीक है, यहाँ पे साइन nx होता है, तो ये हम यहीं पे डायरेक्ट b1 फाइंड करेंगे, ठीक है। n इक्वल टू 1 पुट करके यहीं पे हम b1 फाइंड करेंगे, ताकि हमारी bn या फिर कह सकते हैं कि b1 की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट ना आए। तो हम n इक्वल टू 1 पुट किया, ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x sin x, तो sin x इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर x हो जाएगा। और यहाँ पे हमें पता है कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो यहीं से हमने साइन स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड करी, वो आ जाएगी 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, एंड ये 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया। देन ये x इंटू ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट टर्म्स में हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली टर्म आई, ठीक है। 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, x एज इट इज़ आ जाएगा, और इंटीग्रल भी हमने स्प्लिट कर दिए। देन ये x हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो x cos 2x dx आ जाएगा। देन x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2, और ये वाली टर्म में हमने यूवी रूल लगा के हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। देन यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने लिमिट्स पुट कर दी, ठीक है। 2 पाई पुट किया, x की जगह पे उसका स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज़, एंड 0 पुट करेंगे तो वो टर्म 0 हो जाएगी। देन यहाँ पे हमें पता है कि साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0, या फिर साइन, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई पुट करेंगे तो साइन 4 पाई आएगा, वो भी हमारा 0 होता है, 0 पुट करेंगे तो भी हमारे पास 0 आएगी, ये वाली जो टर्म है वो हमारी नेग्लेक्ट हो जाएगी। देन ये जो टर्म है इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। अब तो इसके साथ हमारे पास क्या आएगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x अपॉन 2, और 2 हमारा ऑलरेडी है तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 हो जाएगा, और माइनस और साइन का इंटीग्रेशन करके जो माइनस आया था वो प्लस हो जाएगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिमिट्स पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 4 पाई अपॉन 4 माइनस cos 0 अपॉन 4,
कॉस 4 पाई हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस की n पाई की वैल्यूज़ क्या होती है -1⁻n। जहाँ पे ऑड वैल्यूज़ पुट करेंगे तो -1 आएगा, इवन वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1/4 -1/4 आ जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास वैल्यू आएगी 4π² 4π, ये वाली टर्म 4 के साथ कैंसिल होगा, पाई एक पावर के साथ कैंसिल होगा, हमारे पास b1 की वैल्यू आ जाएगी पाई। अब हमारे पास a0 की वैल्यू है -1 और an की वैल्यू हमारे पास है 2/n² -1 एंड हमारे पास a1 की वैल्यू भी आ गई -1/2 और bn की वैल्यू 0 है, b1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली पाई। अब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं हमारी फोरियर सीरीज़ में पुट करेंगे। फोरियर सीरीज़ होती है a0 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity bn sin nx। अब क्योंकि हमने यहाँ पे a1 और bn अलग से a1 और b1 अलग से फाइंड करे हैं, क्योंकि जो हमारी an की और bn की वैल्यूज़ फाइंड करी हैं वहाँ पे जब हम n इक्वल टू 1 पुट कर रहे थे हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू आ रही थी, ठीक है। तो वो जो a1 और b1 है वो हम अलग से लिखेंगे, ठीक है। ये समेशन में से हम बाहर निकाल लेंगे, हमारे पास क्या आएगा a0 एज इट इज़ एंड n इक्वल टू 1 पुट करने पे हमारे पास क्या आएगा a1 cos x, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। देन समेशन हमारा 2 से स्टार्ट होगा क्योंकि 1 हमने ऑलरेडी ले लिया, तो हमारे पास क्या आएगा n इक्वल टू 2 to infinity an cos nx एंड bn का भी सिमिलरली वही केस होगा। b1 sin x हम ऐसे ही समेशन के बाहर ले लेंगे, जब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो वो हमने यहाँ पे ही लिख लिया। देन 2 to infinity हमारा समेशन अलग से चलता रहेगा। देन हम a0 की वैल्यू पुट करी -1, a1 cos x की वैल्यू -1/2 है, cos x एज इट इज़ एंड यहाँ पे हमने an की वैल्यू पुट कर दी 2/n² -1 और क्योंकि bn की वैल्यू 0 थी तो वो टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दी। और b1 sin x क्या हो जाएगा पाई sin x, क्योंकि b1 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है पाई, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये -1 एज इट इज़ एंड -1/2 cos x एज इट इज़। अब ये जो हमारा समेशन है, ये हम एक एक बार करके पहले n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, n इक्वल टू 3 पुट करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। वो हम समेशन सॉल्व करेंगे जब हमने यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट किया, हमारे पास क्या आएगा 2/3, क्योंकि 2/2² -1 2/4 -1 हो जाएगा तो 2/3 हो गया। देन cos 2x एज इट इज़। देन हम यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे हमने पुट किया है n इक्वल टू 3, वो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया 2/8 cos 3x एंड सो ऑन प्लस पाई sin x एज इट इज़। अब ये हमने रीअरेंज करके लिख दिया -1 -1/2 cos x प्लस 2/3 cos 2x प्लस 2/8 cos 3x एंड सो ऑन। ये हमारी cos की वैल्यूज़ थी, ठीक है, यहाँ तक। देन पाई sin x एज इट इज़, ठीक है। तो ये जो फोरियर सीरीज़ है यही हमारी रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज़ है। अगर जैसे मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप यहाँ पे a0/2 पुट कर रहे हो फोरियर सीरीज़ का फॉर्मूला, तो यहाँ पे आप 2 नहीं यूज़ करोगे, ठीक है। वो वाली वैल्यूज़ यूज़ करके भी आपके पास ये सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो फोरियर सीरीज़ फाइंड करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया हो। कहीं भी कोई डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हो एंड नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और फोरियर सीरीज़ के एग्जाम्पल्स करेंगे। थैंक यू।